इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या दूसरे किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑपरेटर्स को उनके वर्किंग के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लस, माइनस, टिल्ड, नॉट, ये हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं। वहीं बाइनरी ऑपरेटर को फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये कुल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 7 होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड बिटवाइज और। थर्ड है शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये दो हैं, इज नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल, ये किसी भी राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के किसी एक वेरिएबल, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा इसमें, हमेशा ये चीज ध्यान में देने वाली है, उस लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल को असाइन कर देता है। नेक्स्ट है, और बाकी ये शॉर्ट हैंड डिनोशन है असाइनमेंट ऑपरेटर में, डिवीजन इक्वल, प्लस इक्वल, एस्टेरिस्क इक्वल। इसी तरह सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में इक्वल यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और। एक और होता है नॉट, जो कि यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि उसको वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। वहीं एंड और को, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है लेकिन इनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इन, नॉट इन। तो हम लोग अब देखते हैं ऑपरेटर्स में सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इन सबको। तो यूनरी ऑपरेटर में हम लोग ये प्लस माइनस एक्चुअल में पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं पाइथन ओपन कर लेता हूं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं वैसे ही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये यूज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। टिल्ड साइन का यूज होता है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसकी वर्किंग थोड़ा सा अलग दिखाई देगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसके वर्किंग में ये काउंट तो ये आ गया पाइथन का शेल कमांड। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले a नाम का एक वेरिएबल बनाया, a इक्वल हमने लिखा प्लस 12.34, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, ठीक है, जिसके आगे मैंने प्लस साइन लगाया। ये प्लस एक्चुअल में एडिशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए है। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो जब भी कोई वैल्यू बिना किसी साइन के रिप्रेजेंट होती है तो उसे माना जाता है कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं अगर प्रिंट ए कराऊं तो ये देखिए 12.345, ये एक पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करना है। अब मैं ए में एक नेगेटिव वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि -23 मैंने असाइन कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट कराऊं ए को तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है, -23, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब आते हैं टिल्ड ऑपरेटर पर। टिल्ड ऑपरेटर, इसको आप समझने के लिए एक इस तरह से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप नंबर लाइन पर एक बीच में 0 और -1 के बीच में रख लीजिए मिरर, ठीक है, और यहाँ से कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 3 पे है, ठीक है, तो उसकी मिरर से दूरी कितनी है, 1 2 3 स्टेप, ठीक है। तो मिरर के अंदर वो कितनी दूरी पर बनेगा, 1 2 3, मतलब वो उसकी वहां पर वो किस जगह पे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, -4 के ऊपर। इसलिए 3 की टिल्ड वैल्यू आएगी हमारी, या कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या आएगी, -4, ठीक है। इसी तरह से -4 पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी
टिल्ड वैल्यू कितनी आएगी या कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या कितनी आएगी 3, ठीक है, क्योंकि वो भी मिरर से 3 स्टेप पे है तो उसका मिरर के इस तरफ भी 3 स्टेप आगे ही उसकी इमेज बनेगी। तो ये देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट 3 पे आया और ये 1 2 3 स्टेप, ठीक है, तो यहाँ से मिरर के अंदर 1 2 3, तो 3 स्टेप पर यहाँ पे -4 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज होती है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर b इक्वल टिल्ड साइन और 3 लिखा, तो इसका वैल्यू अभी हमने देखा था कितना आना चाहिए -4, ठीक है। प्रिंट अगर मैं कराऊं b को तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -4। इसी तरह से अगर मैं b इक्वल टिल्ड ऑफ 4 लिख दूं, सॉरी -4 लिख दूं, तो आपको इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू मैंने आपको दिखाया था 3 पे, जब एकदम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर 3 की टिल्ड वैल्यू -4 आ रही है तो -4 की टिल्ड वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि वो दोनों एकदम एक जगह ही मिरर में एकदम जैसे जितनी दूरी है तो उसी हिसाब से ही बनेंगे। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं अब तो -4 की टिल्ड वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। आप किसी के लिए भी ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है नॉट। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो लॉजिकल वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट कराऊं नॉट ऑफ, नॉट करा देता हूं किसका, ट्रू का, तो ट्रू एक बुलियन कांस्टेंट है और उसका नॉट वैल्यू क्या आएगा फॉल्स। इसी तरह से अगर मैं प्रिंट करा दूं, मैं एक मिनट इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार इसको टाइप नहीं करना पड़े, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉल्स के लिए ये काम कराऊं तो क्या आएगा, फॉल्स के लिए तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ नॉट हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ बूलियन वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज होती हैं उनकी बूलियन उनको बूलियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सब की भी अपनी बूलियन वैल्यू होती है। तो कुछ बूलियन फॉल्स वैल्यूज के बारे में आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी बूलियन फॉल्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बूलियन फॉल्स वैल्यू। इनको सबसे पहले शुरू करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये देखिए डबल कोट या सिंगल कोट में भी हम इसे लिख सकते थे, इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं और इसकी बूलियन वैल्यू फॉल्स होती है। अभी इनसे प्रैक्टिकली देखेंगे। इसी तरह नन एक कांस्टेंट होता है और ये भी, इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स होती है। 0 फॉल्स होती है इसकी बूलियन वैल्यू, 0.0 इसकी भी, 0 + 0 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें पहला 0 ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका इमेजिनरी जे के साथ में जो 0 लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 है, तो इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। एम्प्टी टपल ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये एम्प्टी टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक बूलियन फॉल्स वैल्यू है। एम्प्टी लिस्ट नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। इस तरह ही थर्ड वाला एम्प्टी डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये भी एक एम्प्टी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुलियन वैल्यू पता करने के लिए बूल लिखा जाता है, बूल फंक्शन का यूज करते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार यहाँ टाइप नहीं करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए फॉल्स। नेक्स्ट फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और इस बार मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। अगर आपने स्पेस भी दे दिया तो वो भी एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। कोई भी एक कैरेक्टर हो गया तो वो ट्रू में आ जाएगा, जबकि अगर एम्प्टी है आपकी स्ट्रिंग तो वो फॉल्स कहलाएगी। अब मैं कोई नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 0, तो 0 सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी बूलियन वैल्यू फॉल्स आएगी। बाकी अगर आप चाहे पॉजिटिव में वैल्यू दें चाहे नेगेटिव में वैल्यू दें, आपकी वैल्यू ट्रू मानी जाती है। जैसे मैंने -34 दे दिया तो ये भी ट्रू है, और अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में कोई वैल्यू लिख दी तो वो भी ट्रू है।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जैसे 4 पॉइंट कुछ भी ले लिया, तो ये ट्रू कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0.0 लिख रहा हूँ तो ये आपको पता है ये 0 ही है, उसी का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये फॉल्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इमेजिनरी नंबर में रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं इमेजिनरी फॉर्म में इसको लिखूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन है पाइथन में। 0 + 0 ये भी 0 ही है, इक्विवेलेंट 0 ही है, और इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स कहलाएगी। लेकिन इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर दे देंगे तो वो फिर ट्रू कहलाएगा, चाहे उसका इमेजिनरी पार्ट आप कुछ 0 के अलावा रख दीजिए, चाहे आप इमेजिनरी पार्ट को 0 के अलावा कुछ भी कर दीजिए, तो वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर एम्प्टी टपल्स को यूज करूं यहाँ पर, ठीक है, तो बूलियन एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी भी बूलियन वैल्यू फॉल्स आएगी। और अगर मैं कोई लिस्ट लिख दूं, ठीक है, अच्छा मैं एक टपल में एक कुछ वैल्यू दे के दिखा देता हूं आपको। अब ये एम्प्टी टपल नहीं है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसी तरह से एम्प्टी लिस्ट दे दूं यहाँ पर तो ये भी फॉल्स होएगा। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ना दे करके लिस्ट में कुछ आइटम्स दे दूं, ठीक है, तो इसकी बूलियन वैल्यू ट्रू होगी। इसी तरह से मैं डिक्शनरी एक लेके दिखा देता हूँ आपको। डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी, ये भी हमारा, सॉरी, एम्प्टी डिक्शनरी ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ डिक्शनरी में वैल्यू दे दूं, डिक्शनरी एक्चुअल में की वैल्यू का पेयर होता है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया जैन और जनवरी कोलन करके इसकी वैल्यू देते हैं। जनवरी मैंने कह दिया 31 डेज, ठीक है, और इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बूलियन, लॉजिकली बूलियन फॉल्स वैल्यू थी। अब हम नॉट ऑपरेटर को पढ़ रहे थे। तो अगर मैं इनकी ये बूलियन वैल्यूज थी, इनको अगर मैं नॉट ऑफ 3 लिख दूं तो 3 की बूलियन वैल्यू होती है ट्रू, तो नॉट इसके लिए क्या देगा, फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैं इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पे, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं अब 0 लिख दूं, ठीक है, तो इसकी बूलियन वैल्यू ट्रू आ जाएगी, क्योंकि नॉट होता है बूलियन फॉर्म में फॉल्स, और नॉट उसका उल्टा कर देगा, ट्रू आ जाएगा आंसर। इसी तरह से आप बाकियों के लिए भी चेकिंग कर सकते हैं। तो नॉट में अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूं इसी तरह से, ठीक है, नॉट और कोई एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होती है, नॉट उसका उल्टा कर देगा, ट्रू आंसर दे देगा, ठीक है। जबकि अगर मैं कोई वैल्यू लिख दूं, जैसे मैंने स्पेस दे दी है, ठीक है, तो ये भी एक करेक्टर है, लिख नहीं रहे हैं लेकिन ये भी एक करेक्टर है, और इसकी ये एक ट्रू स्ट्रिंग कहलाएगी, बूलियन वैल्यू की ट्रू कहलाएगी, तो इसके लिए फॉल्स आंसर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी भी नॉट कर रहे हैं तो नंबर है तो वो एक ट्रू वैल्यू है, और उसका उल्टा नॉट कर देगा तो वो फॉल्स आंसर देगा। तो इसी तरह से हमारा ये सारा वर्क करता है। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ यूनरी ऑपरेटर को डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।